देखिए, आज जिस आदत के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं आपसे, उस चीज़ को आप गांठ बांध लेना ज़रूर याद करके। आप जो है पता नहीं सुनकर इन बातों का इस्तेमाल भी कर रहे हो या नहीं कर रहे, वो भाई देखिए आपकी मर्ज़ी है भैया। बाकी अगर कर लोगे तो मैं मानता हूँ, देखिए नुकसान तो आपका कुछ होने वाला है ही नहीं। अगर हो रहा हो तो मुझे कमेंट में बताएं, बोले जी हमारे आपकी बात सुन के हमें ये नुकसान हो रहा। तो ये कौन सी आदत है जिसे हम अपना के अपनी उन्नति कर लेंगे और अपने घर बार को अच्छे से चलाएंगे और भगवान की कृपा प्राप्त करने में हम कामयाब होंगे। देखिए, एक गांव में एक राम भरोसे नाम का एक युवक था। राम पर उसका काफ़ी भरोसा था, इसलिए लोगों ने उसका नाम राम भरोसे रख दिया था। वैसे उसका नाम मोहन था, मगर जो है लोग जब जिससे ही बात करता बोले मुझे तो भगवान पे भरोसा है, मुझे तो राम पे भरोसा है, मुझे तो भगवान भोलेनाथ पे भरोसा। वो यही इसी चीज़ का उदाहरण देता। तो उन्होंने भैया, गरीब था तो इसलिए उसका नाम राम भरोसे रख दिया उन्होंने। अब भैया राम भरोसे रख दिया तो जो है राम भरोसे तो राम भरोसे ही था। अब वहाँ पर एक वृद्ध संत आ गए। वृद्ध संत आ गए तो अब राम भरोसे जो उनके पास चले जाते हैं, बोले बाबा मेरे ऐसी बात बताइए कोई, जिससे कि मैं अपनी भगवान की भक्ति में आगे मैं अपनी भगवान की कृपा प्राप्त कर सकूं। तो वृद्ध संत बोले भाई बेटा, ये तो बहुत ही नॉर्मल सी चीज़ है, भगवान की कृपा प्राप्त करना कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। बोले फिर क्या करूं? आज से ही आप एक आदत बना लो। बोले क्या? बोले आज सोने से पहले आज ये सोचना जाकर के कि मैंने आज किसी की सहायता करी या नहीं करी, और नहीं करी हो तो दूसरे दिन को सहायता करना। रोज ऐसा कोई दिन ना निकले जिसकी आप अपनी यथासंभव मदद ना करो। बोले अच्छा। बोले इससे चलने से मेरे सारे काम ठीक हो जाएंगे? बोले हाँ। उसने ये ही किया। उस दिन के बाद नियम बनाया। राम भरोसे तो वो था ही, मगर देखिए ज्ञानियों के दोहरे बैठने से, देखिए जब वो ज्ञान, देखिए संत के पास बैठा तो उसे ज्ञान मिला नहीं मिला? बताइए आप। तो आप किसी भी संत के दोहरे बैठिए 2-4 मिनट, नहीं तो भाई गए आप, तो समझ लो हो गया काम आपका। बचोगे नहीं, ना हम बचे ना आप बचो। अगर भगवान की भक्ति ना करी तो ये कलयुग मार डालेगा। बहुत तीव्र गति से कलयुग चल रहा है इस समय, छोड़ेगा नहीं किसी को भी भैया, पूरा प्रभाव में है ये। तो उसने मदद करनी शुरू कर दी। धीरे 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 जब लोगों की मदद करता चला गया, भगवान की कृपा उससे प्राप्त होनी शुरू हो गई और जल्दी उसके सारे काम सही होते चले गए। संपन्न एक व्यक्ति बन गया। और उसे देख करके अब ये देखो कि गिरगिट को देखकर गिरगिट कैसे रंग बदलती है, आप ये भी देख लीजिए। जब आप ये आदत अपना लेंगे ना और आपकी ग्रोथ होनी शुरू हो जाएगी, तो भैया आपसे लोग जुड़ते चले जाएंगे बिल्कुल। बोले भाई इसके देखिए ये काम करने से ये आदमी जो है ग्रोथ कर गया, तो हम भी यही करें। तो यही मेरा आपसे विनम्र निवेदन है मेरे दोस्तों, कि आप इन सारी बेफालतू की चीज़ों को छोड़ करके, क्या 5 मिनट आप भगवान की भक्ति नहीं कर सकते? क्या 5 मिनट भगवान का नाम भी नहीं ले सकते आप यार? तो फिर आपका फिर होगा क्या? बताइए आप, बताइए क्या होगा आपका? क्या कुछ लेकर आए थे आप जो लेकर जाने के चक्कर में भगवान को भी याद न कर रहे हैं आप? बताइए। तो आप पूरी बातें सुनते ही ना हो तो बीच में छोड़ दो तो क्या समझ में आ जाएगा तुम्हारे? चलो फिर भी भैया जैसा तुम्हारा जी करे, जैसा आपकी किस्मत में लिखा होगा भैया। जो हमारी किस्मत में होगा हम भुगतेंगे, जो आपकी में वो भुगतोगे। मगर किस्मत तभी बनेगी, देखिए मेहनत कितनी कर लेना आप, पैसा भी चाहे कितना ही हो आपके पास, मगर वो पैसा तभी साथ देगा जब भगवान की कृपा आपके ऊपर होगी। नहीं तो वो पैसा भी चला जाएगा, या तो बीमारी में जावे या भैया किसी उससे जावे, जाना है वो चला जाएगा वो। तो यही मैं देखिए समझाता हूँ मेरे दोस्तों को सभी। तो इस चीज़ को ज़रा ध्यान रखो भाई, और अपने उसे मतलब अपने बेकार होने से बच जाओ। क्योंकि भगवान एक, देखिए किसी भी धर्म को मानते हो आप, चाहे आप किसी धर्म के हों, भगवान तो सबका है, तो सब मानो भैया। जय श्री राम। और वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक शेयर कमेंट कर दियो, नहीं तो भैया आपकी मर्जी है। ठीक है, जय श्री राम।